मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। पिछले कई सालों से देश में एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की लगातार कोशिश की जा रही है। लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनकी लिंचिंग की जा रही है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही हैं। खास तौर पर पिछले एक महीने से देश के कोने कोने से दिल दहला देने वाली खबरें सामने आई हैं। कहीं रक्षक ही भक्षक बन जा रहे हैं तो कहीं भीड़ की शक्ल में दरिंदे किसी एक शख्स को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दे रहे हैं। पुलिस की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी जारी है। उस वर्दी को भी बदनाम करने में इनको शर्म तक नहीं आ रही। किसी को थाने ले जाकर इतना पीट रहे हैं कि उसकी मौत हो जा रही है। देश की विडंबना ये कि इन भेड़ियों पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। ये खुलेआम गुंडों की तरह बाहर घूम रहे हैं। और फिर यहीं पर बस नहीं, उन खूंखार आतंकवादियों के पक्ष में सभाएं भी की जाती हैं और भड़काऊ भाषण भी दिया जा रहा है और उसके बाद माहौल ख़राब करने की कोशिश भी की जा रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि पिछले 2 दिनों के अंदर दिल्ली एनसीआर में 2 दर्दनाक घटनाएं घटी हैं। एक यमुना बिहार में कुछ खूंखार गुंडे घर के अंदर घुसकर पूरे परिवार वालों पर जानलेवा हमला करके चले गए और उसके एक ही दिन बाद गाज़ियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग के साथ कुछ नामर्दों ने मारपीट की और उनके दाढ़ी को काट दिया और कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। आपको याद होगा कि जब कोविड का दौर चल रहा था, इसी समाज के लोग अपनों को कंधा देने से इनकार कर दिए थे तो मुसलमान ही आगे आकर उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे। जब उनके अपने शमशान घाट तक ले जाने से इनकार कर रहे थे, तब यही मुसलमान कंधा देकर शमशान घाट तक उनको पहुंचा रहे थे और पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी करा रहे थे। लेकिन मुसलमानों को इसका सिला क्या मिला? इसका सिला मुसलमानों को लिंचिंग की शक्ल में मिल रहा है। ये खूंखार भेड़िए नामर्दों की तरह 10-12 का ग्रुप बना के किसी एक शख्स को रोककर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और फिर उसकी लिंचिंग कर दे रहे हैं। उसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इन तमाम मामलों पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई है और दोनों मामलों में संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर जवाब भी मांगा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कहा कि अब ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कहा है कि पुलिस ये बताए कि अभी तक इन मामलों में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर जवाब भी तलब किया गया है और साथ ही साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 3 सवाल भी किए हैं। पहला सवाल यह कि इन मामलों में अभी तक क्या एक्शन लिया गया, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और तीसरा सवाल यह कि पुलिस ये बताए कि इन मामलों में उन अपराधियों के खिलाफ किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आप सोचें कि लगातार एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जब कोविड का दौर चल रहा था, इनके अपने इनको अंतिम संस्कार करने से जब इनकार कर रहे थे, इनकी बॉडी और इनकी लाश घरों पर 2-3 दिन तक पड़ी रहती थी, तब यही मुसलमान ही आगे आकर इनको अंतिम संस्कार करा रहे थे और इनको शमशान घाट ले जा रहे थे। लेकिन इसका सिला मुसलमानों को क्या मिल रहा है? मुसलमानों को इसका सिला ये मिला कि जगह जगह इनको मारा पीटा जा रहा है, इनकी लिंचिंग करने की कोशिश की जा रही है। गाजियाबाद के लोनी की वो घटना दर्दनाक है कि एक बूढ़े शख्स को कुछ नामर्दों ने घेर कर ज़बरदस्त उनकी पिटाई की। पहले तो पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया था। जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आप सोचिए कि एक बूढ़े शख्स को पीट पीट कर उनकी दाढ़ी काट दी गई और उनके बाद उनसे कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगवाओ। उसके बावजूद भी पुलिस सिर्फ मारपीट का मामला दर्ज कर रही है। जब ये मामला ज़्यादा बढ़ा, वीडियो वायरल हुई जिसमें साफ देखा जा सकता है कि इस बूढ़े शख्स की दाढ़ी काटी जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाओ। उसके बाद जाकर पुलिस एक्शन में आती है। तो आप सोचिए कि ऐसी घटनाएं न जाने कितनी घट रही होंगी जो हमारे सामने नहीं आ पाती हैं और पुलिस तक नहीं पहुंच पाती। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।